दोस्तों, अभी बीते एक दो दिन पहले हमने एक ऐसे युवा राष्ट्रपति की बात की थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि भैया इनके बारे में पूरी डिटेल बताइए, इनकी एजुकेशन क्या है, किस तरह से इनकी कार्यशैली है, इनकी रणनीतियाँ क्या है और किन किन देशों की नज़रें इनके ऊपर टिकी हुई है। ये मीडिया जो है दरअसल इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों करती है, तानाशाही करार क्यों देती है, पूरी जानकारी एक वीडियो में दीजिएगा। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं उसी शख्स की जिन्होंने 34 साल की उम्र में पूरे देश की कमान संभाल ली। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति और सैन्य नेता इब्राहिम टोरेर की। कौन है इब्राहिम टोरेर? कैसे एक युवा सैन्य अधिकारी ने इतिहास रच दिया और क्यों है उनकी नीतियां इतनी चर्चा में? चलिए शुरू करते हैं, आज पूरी कहानी आपको बताते हैं। तो इब्राहिम टोरेर का जन्म 1988 में बुर्किना फासो के काया शहर में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे इब्राहिम ने बचपन से ही अनुशासन और देशभक्ति को अपनाया। उनकी स्कूलिंग के बाद उन्होंने वागाडोगे में सैन्य प्रशिक्षण लिया और फिर मोरक्को में उच्च सैन्य शिक्षा हासिल की। टोरेर की सैन्य रणनीति और नेतृत्व कौशल इतने शानदार थे कि वो जल्द ही सेना में एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गए। लेकिन उनकी असली कहानी तब शुरू हुई जब उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया और काफी महत्वपूर्ण जंग उन्होंने लड़ी भी है। बुर्किना फासो पिछले कई सालों से आतंकवादी संगठनों जैसे अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के हमलों से जूझ रहे हैं। टोरेर ने उत्तरी क्षेत्रों में इन संगठनों के खिलाफ कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। उन्होंने न सिर्फ सैन्य रणनीतियां बनाई बल्कि स्थानीय स्वयंसेवी रक्षा समूहों को भी प्रशिक्षित किया, यानी कि कई सारे युवाओं को उन्होंने ट्रेंड किया है ताकि वो जंग लड़ सके। उनकी बहादुरी और रणनीति ने उन्हें सैनिकों और आम लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। लेकिन 2022 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया और दुनिया के बड़े बड़े नेता की नजरें अभी भी इन पर टिकी हुई है। ऐसा नहीं है कि अभी ध्यान नहीं है, अभी भी पूरी तरह से टोरेर के ऊपर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं। क्यों? उसके बारे में हमने उस पिछली वीडियो में बता दिया है कि किस तरह से पूरी दुनिया की पोल टोरेर ने खोली थी। खैर, 30 सितंबर 2022 को इब्राहिम टोरेर ने एक सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किया। उन्होंने तत्कालीन अंतरिम राष्ट्रपति पॉल हेनरी दमिबा को सत्ता से हटाया और खुद को बुर्किना फासो का नेता घोषित किया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 34 साल की थी। जी हाँ, और 34 साल का मैं भी हूँ, यानी कि मेरी उम्र का आदमी ने एक देश की कहीं ना कहीं एक राष्ट्र की कमान संभाल ली, वो भी तख्ता पलट करके। टोरेर ने कहा है कि वो देश को आतंकवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहते हैं। उनकी इस कहीं ना कहीं हरकत को कुछ लोगों ने क्रांतिकारी बताया तो कुछ ने इसे सत्तावादी कदम कहा। लेकिन इसमें से कोई शक नहीं है कि टोरेर ने बुर्किना फासो की राजनीति को हिलाकर रख दिया है और दुनिया के कई सारे मुल्क उनके इस कदम को कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीरता से देखते हैं। सत्ता में आने के बाद टोरेर ने कई बड़े कदम उठाए, जैसे आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने सैन्य बलों को पुनर्गठित किया और स्थानीय रक्षा समूहों को और मजबूत किया ताकि वो बेहतर तरीके से जंग लड़ सके। राष्ट्रीय संप्रभुता पर उन्होंने ध्यान दिया। टोरेर ने फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों को प्रभाव को कम किया और रूस के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाया, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि रूस के साथ अच्छी मित्रता इन्होंने कायम की है। आर्थिक सुधार भी किए। उन्होंने सोने जैसे प्राकृतिक संसाधनों को राष्ट्रीय नियंत्रण में लाने की कोशिश की ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। नहीं तो आप सभी को पता होगा कि जो दक्षिण अफ्रीका है उसको भले गरीब बताया जाता है, उसकी ज़मीन बहुत अमीर है, वहाँ से बहुत खनिज संसाधन निकलते हैं, सोना, हीरा, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन वहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर उन खनिज संसाधनों से कहीं ना कहीं खनिज निकालती है और दरअसल लेकर अपने देशों में जाती है, मुनाफा कमाती है, अरबों बिलियन डॉलर का कमा लेती है और अफ्रीका को कुछ नहीं मिलता। इस बात का जिक्र टोरेर ने किया है कि किस तरह से अफ्रीका को लूटा गया है। अफ्रीका को कहीं ना कहीं दोनों हाथों से मिलकर बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश की है, जो संसाधन थे उन्हें बाहर लेके गए हैं। खैर, उनके कदम कुछ लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये नीतियां देश को और अस्थिर कर सकती है। टोरेर की नीतियां की तारीफ जितनी होती है उतनी ही आलोचना भी।
मानवाधिकार संगठनों ने उनके शासन पर सवाल उठाए। खासकर पत्रकारों और विपक्षी नेताओं ने कहीं ना कहीं ये बातें कही है कि पत्रकारों को जो है दमन किया जाता है, विपक्षी नेताओं को दमन किया जाता है, ये बातें कही। और वैसे भी टोरेर ने पश्चिमी मीडिया को खूब धोया है, बताया है कि किस तरह से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को पूरी दुनिया के सामने पेश किया है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। खैर, क्या टोरेर एक क्रांतिकारी नेता है, ये सवाल उठते हैं, या फिर सत्तावादी शासक है? सवाल आज भी चर्चा का विषय है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं इब्राहिम टोरेर को लेकर, दुनिया भर में चर्चा होती है। खासकर जो है फ्रांस तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बैठा हुआ है, और फ्रांस जिस तरह से उसने टोरेर ने रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश की, रूस से दोस्ती बढ़ाई है, उससे बहुत ज़्यादा देशों को मिर्ची लगी है। किन किन देशों को मिर्ची लगी है आप समझ रहे होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अफ्रीका के लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रेज बढ़ा है टोरेर को लेकर, और युवा पसंद करते हैं। और ये आदमी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया ये रील में है अच्छा बोलते हैं, इनकी रीलें वायरल होती है, ये अच्छा बोलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन नहीं, बोलने के साथ साथ ये आदमी काम भी करता है। मैंने जैसे आपको बताया कि आर्थिक सुधारों की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता की कोशिश कर रहे हैं, सैन्य शक्तिकरण बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो कह रहे हैं वो टोरेर, उसको करने के लिए भी वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कटिबद्ध नज़र आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह चलाते हैं या फिर कह सकते हैं कि जुबानी खर्च करते हैं, बाकी वो धरातल पर उतर के भी काम करते नजर आते हैं। लेकिन चर्चा का विषय इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो इन्हें टारगेट करते हैं। बड़े देशों की मीडिया इन्हें कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग विषयों में इनके बारे में लिखती है कि ये तो दरअसल तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं, ये वहाँ की राजनीति को अस्थिर कर देंगे, अफ्रीका को और गरीब कर देंगे। लेकिन इस आदमी ने सबकी नब्ज पकड़ ली है कि आखिरकार दुनिया ने किस तरह से दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल खेला है, बड़े बड़े मुल्कों ने किस तरह से दक्षिण अफ्रीका के ज़मीन से निकलने वाले खनिज पदार्थ जो बहुत महंगे होते हैं उनको दोनों हाथों से लूटकर अपने देश धन दौलत ले गए, और अफ्रीका को ज़्यादा कुछ नहीं मिला। बेरोजगार वहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर बताई जाती है कि दरअसल बड़ी बड़ी खदानों में लोगों को पहले नौकरियां दी गई, फिर बाद में कंपनियां उन्हें हटा देती है, बहुत सारी चीजें हो रही है। खैर, एक युवा सैन्यकर्मी जो आज बुर्किना फासो का भविष्य तय कर रहा है, आपको क्या लगता है, क्या टोरेर अपने देश को नई दिशा दे पाएंगे? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो ये था टोरेर का पूरा मामला, कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो कुछ नया करता है ना, जैसे कुछ हो नहीं रहा है, पुरानी सरकारें बस किसी के आगे गुलाम बनी हुई है, लेकिन कोई ऐसा बंदा सत्ता में आता है जो अमूलचूल परिवर्तन करता है, तो सीधी सी बात, एक सवाल तो खड़े होते हैं। लोग तरह तरह के ताने भी मारते हैं, मीडिया क्रिटिसाइज करते हैं, और पश्चिमी मीडिया को जिस तरह से एक्सपोज करने की कोशिश की है टोरेर ने, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े अखबार घरानों के आंखों में खटक रहे हैं। अब देखना है आगे क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।